वेलकम टू माय बीएसपी क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने प्रतिशत में 30 क्वेश्चन कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। आज हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। देखिए 31 क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने आय का 5% यात्रा पे, बचे हुए का 20% भोजन में तथा 120 रुपये क्या करता है, दान देता है। यदि उसके पास अभी भी इतना रुपया बचा है, इतना रुपया फिर बचा लेता है। ठीक है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, आय ज्ञात करने के लिए पूछा है ना, तो आप मान लो कि उसकी एक्स आय है। ठीक है, अब क्या करता है, आय में से आय का 5% क्या करता है, खर्चा करता है। 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है ना। अब 20 में से एक खर्चा करता है तो कितना बचता होगा, 19/20 बचता होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुणे 19/20 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यात्रा में बचे हुए का 20% भोजन पे। 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5 होता है, यानी 5 में से एक खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, तो बच रहा है कितना, 4/5 लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू 4/5। फिर क्या कह रहा है, तथा 120 रुपया दान में देता है, माइनस 120 रुपया क्या कर देता है, दान में दे देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बच रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी उसके पास कितना बच रहा है, 1400, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पक्ष, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए। 19x इसमें इससे मल्टीप्लाई करके 19x/20 गुणे 4/5। अब क्या करिए, माइनस 120 को बराबर के उस साइड लेके जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो 1400 में इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1520। ठीक है, अब इसको आप कटा सकते हैं, इस 4 से इसको कटा दीजिए, 36 12, 4/32 और एक ये 0। ठीक है, फिर इस 19 से कटा दीजिए, 19 दूनी का 38 और एक 0। ठीक है, फिर देखिए क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है /20 गुणे, यहाँ पे कुछ 4 कट गया तो 1 बचेगा, 1/5 बराबर यहाँ पे 20। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20×5 100, फिर 100 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 में जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 3 0 ऐसे उतर जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2000। तो इसका क्या है, ये आय है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे, खर्च में कोई बदलाव ना हो। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी मान लीजिए 100 से कितना हो गया, 120 हो गया, बढ़ गया है। पहले 100 रुपये केजी थे, अब 120 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। पहले 100 था तो स्थिर रहने के लिए फिर 100 लाना पड़ेगा। 100 कैसे होगा, इसमें सब 20 हम माइनस कर देंगे, तो 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 20 माइनस कर दिए, किससे माइनस कर दिए, इसमें से माइनस किया ना, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 20/120 तो कटा दीजिए, 20 का 20, 20 छका 120, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, 3 है ये, इसको कर लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे मूल्य, खपत और खर्च की बात की जा रही है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर था खर्च हो जाएगा। ठीक है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 5 रुपया है। ठीक है, आप 6 किलो उस चीज़ को ले लिए, मान लीजिए 5 रुपया प्रति केजी है, आप उस चीज़ को 6 किलो ले लिए, मतलब 6 किलो आपका खपत हो रहा है। तो 5 रुपये के हिसाब से 6 किलो लिए तो कितना खर्चा बैठ रहा है आपका, 30 रुपया कह सकते हैं ना। तो यह मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, इसी पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे होगा, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% यानी 1/5 होता है ना। देखिए 20 बटा जब 100 लिखेंगे ना, तो 20 का 20, 20 × 100, 1/5, यानी पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। तो 5 था, 1 बढ़ गया 6 हो गया। ठीक है, यहाँ भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा। अब आपको खपत नहीं पता है कितना हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए 5 और 6 का एलसीएम मान लीजिए कितना होगा, 30। तो मान लीजिए कुल खर्चा कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है,
जब 5 रुपया किलो है और 30 खर्चा हो रहा है तो ये 6 किलो यूज करता होगा, कह सकते हैं ना। यहाँ पर भी 30 लिख दीजिए। अब 6 रुपया किलो है तो 30 रुपया खर्चा हो रहा है, यानी 5 किलो लेता होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यही ना खपत हो रहा है, पहले 6 करता था अब 5 हो रहा है। 1 की कमी की जाए, कितने से, 6 से। तो 1/6 का मान कितना होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। 2 तरीके हैं जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च केवल 10% ही बढ़े, ठीक है। वो चाहता है खर्च केवल 10% ही बढ़े। 30% बढ़ गई है लेकिन वो चाहता है केवल खर्च कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए पहले 100 था, खर्चा 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। 100 से कितना हो गया, 130 हो गया। लेकिन यह चाहता है कि खर्च केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। तो 100 का 10% 110 हो जाएगा। देखिए तो क्या कह रहा है, कितने की कमी करें। अब देखिए 130 से कितने की कमी करेगा, 20 की कमी करेगा। कितने से कमी करेगा, 130 से, ठीक है। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 से 0 कट गया, 200/13। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अरे इससे भागा दोगे आप तो 15 सही 5/13 आ जाएगा, ठीक है। इतना % हो जाएगा आंसर। एक बार और समझ लीजिए, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, यानी 100 से 130 हो गई, ठीक है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, खपत में मतलब इससे कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च केवल 10% ही बढ़े। खर्च चाहते हैं केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े, यानी 110 बढ़े। तो कमी कितना करेगा, इसमें से 20 की कमी करेगा। कितने से कमी करेगा, 130 से। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100, जब आप भागा देंगे 200 में 13 से तो 13 कम 13, 7 0, 13 5 65, ठीक है। यहाँ 5 तो 15 सही 5/13 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय केवल 5% ही बढ़े, ठीक है। पहले 20% बढ़ गया है, वो कहता है कि कितना कमी करनी चाहिए खपत में, कि व्यय चाहता है केवल कितना बढ़े, 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत आपको बता दिया गया कि 280 केजी चीनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 100 से कितना हो गया, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी 100 से 120 हो गया, ठीक है। कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय वो चाहते हैं कुल व्यय कितना हो, 105% बढ़े। 100 का 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा। तो कितनी कमी करनी चाहिए, 120 से जब 105 तक आएंगे तो 15 की कमी करनी पड़ेगी। और कितने से, 120 से, ठीक है। तो 15 कम 15, 15 8 है 120, यानी 1/8। ये 8 जो है आपका क्या है, वास्तविक खपत है, ठीक है, वास्तविक खपत। लेकिन प्रश्न में दिया है आपको 280 केजी चीनी खपत करते हैं, तो 8 का मान 280 कितने गुने पे है, 3 × 24, 8 5 40, कितने गुने पे है, 35 गुना पे है। तो कितनी खपत कमी होनी चाहिए, तो यही कमी है, ठीक है। 8 पे 1 की कमी, तो यह 1 भी कितने गुने पे हो जाएगा, 35 गुना पे। तो आंसर आपका आ जाएगा 35 केजी, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए आपका प्रश्न है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है और फिर भी कुल खर्च 16% कम करता है, तो वर्तमान खपत बताइए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, जब कमी की बात की जा रही है ना तो ऊपर 100 रखेंगे, ठीक है। 30 चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, 100 में जब 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है। और फिर भी कुल खर्च 16% कम करता है। खर्चा अब 16% कम भी करता है, यानी अब कितना कर देता है, 84 कर देता है, ठीक है। तो देखिए खर्चा 16% कम करने के बाद भी खपत बढ़ रहा है, 70 से कितना हो रहा है, 84 ना, कितने की वृद्धि हो रही है, 14 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 70 पे। तो यानी ये आपका वास्तविक खपत है और ये 14 क्या है, बढ़ रही है, बढ़ोतरी है। तो इसको और छोटा कर लीजिए, 14 × 14, 14 × 5 70, 1/5, ये आपका
वास्तविक खपत है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये वास्तविक खपत है और ये एक बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसमें लिखा है कि 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो एक का मान दिया है 32, ठीक है, 32 गुने पे है। तो वास्तविक खपत इस 5 का भी, ये 5 भी कितने गुने पे हो जाएगा, 32 गुना पे, तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 1 16, तो कितना आ जाएगा वास्तविक खपत 160 केजी, ठीक है। चूँकि प्रश्न में आपका वर्तमान खपत कह रहा है, तो पहले 5 होता था, अब 1 बढ़ गया है, यानी आपका कितना हो गया है, 6 हो रहा है। अब यह 6 भी कितने गुने पे हो जाएगा, 32 गुने पे हो जाएगा, तो 6 दूनी का 12, 2 6 18 19, 192 केजी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 160 पहले होता था खपत, लेकिन जब चीनी का मूल्य 30% कम हो गया है, अगर जब दाम घट जाता है तो सामान अधिक होगा, खपत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही अब कितना हो रहा है, अब 192 केजी सब ला रहे हैं सामान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता ही है। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 बढ़ रहा है, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100। नहीं तो इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए उसको बता रहे हैं, वो इजी रहेगा, इससे इजी रहेगा करने में। आपको पता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, यानी 5 से 6 हो जाता है। 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाता है। तो खपत जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी चीनी क्या करता है, तो अब क्या करो कि 30 रुपये कुल खर्चा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 6 का 30, 6 5 30 हो जाएगा ना। तो देखिए अब क्या कह रहा है, जिससे 12 केजी कम चीनी खरीदता है, तो पहले खपत 6 था, अब हो रहा है 5, तो कितने की कमी आ रही, 1 की, लेकिन 1 नहीं दिया है, दिया है 12, तो यह 12 गुने पे है। तो हम जब 12 गुना करेंगे, तो 12 गुणे 6 72, ये आपका क्या निकल गया, वास्तविक खपत, ठीक है। ये आपका क्या है, वास्तविक खपत है। अब जब हम इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 गुणे 5, ये आपका क्या आ गया, 60, ये आपका वर्तमान खपत आ गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं, 1 मिनट इरेज करके लिख दे रहे हैं। आपका आ गया कितना, वास्तविक खपत आ गया आपका 72, और वर्तमान में कितना हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है 60, ठीक है। आपको निकालना है वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। ये बता रहे 300 रुपये में क्या करता है, 12 केजी कम चीनी खरीदता है। तो देखिए यहाँ पे 72 केजी आ गया ना खपत, तो 300 रुपये में 72, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 300/72। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4.16 आ जाएगा। 4 से कटा देना, 4 से कटाओगे तो 75 बार में, ये 4 से कटाओगे तो 18 में, 18 चौक 72, जब भागा दोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकला, वास्तविक मूल्य निकला। और वर्तमान मूल्य कैसे निकलेगा, वर्तमान में 60 केजी खरीद रहा है ना, और वर्तमान निकालना है ना, तो 60 केजी खरीद रहा है, तो 300 रुपये में 60 केजी, तो 1 केजी का दाम क्या होगा, 300/60 हो जाएगा, 60 5 300, तो कितना आ जाएगा, वर्तमान मूल्य 5, और ये वास्तविक 4.16, ठीक है। समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका प्रश्न है, श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों पर, बाकी का 50% यात्रा पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर तथा शेष 900 की बचत करता है। तो श्रीमान गिरधर की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए आय पूछा है ना, मासिक आय, आप मान लो आय 100x है, ठीक है। आय मान लीजिए 100x, और क्या करता है, इसमें से 50% खर्चा करता है घर के खर्चों पर, और बाकी का 50%, तो बाकी का ये 50% बच रहा है। जब 50% घर के खर्चा करता है तो 50% इसमें बच रहा है ना।
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 50x मान लेते हैं, 50% यात्रा पे, बाकी जो बचा है उस पर 50% यात्रा पे, अब प्लस 25% मनोरंजन पे, लिख लेते हैं जो बोल रहा है, अब प्लस 10% कहाँ करता है, खेलों पर, फिर भी शेष कितना बचा लेता है, 900 बचा लेता है। अब देखिए ये कितना खर्चा करे टोटल, 50, 75, 10, 85, यानी 85% खर्चा कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है, 15% ना। तो इस 50x का हम क्या निकाल लेंगे, 15% बचत कर रहा है, 15% बचत कर रहा है, यही बराबर 900 यहाँ दिया है कि 15% बचत कर रहा है यानी 900 बचत कर रहा है। तो ये आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कटा लेंगे, 15 छक्का 90, 0, 60 हो गया। और फिर 1 0 से 1 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको हम 5 से कटा लेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 5 100 होता है ना। जब इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 20 छक्का 120, ठीक है। आपका मासिक आय पूछा है ना, तो मासिक आय माने है 100x ना, तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे, गुणे 120 रख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 12, 3 को 0, 2 0 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 को 0 लगा देंगे, तो मासिक आय कितना आ गया, 12,000, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की, फिर उसमें 20% की कमी की, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो मान लीजिए उसका वेतन है 100, ठीक है, वेतन 100 मान लीजिए, किस पहले क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है ना, 100 से 120 कर रहा है वेतन, फिर क्या करे, 20% की कमी यानी 80 कर दे रहा है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं 100 का निकाल दिया हूँ, निकलेगा यहाँ पे 120 का। देखिए फिर से इसको समझते हैं, इरेज कर ले रहे हैं। वेतन हमने 100 मान लिया, ठीक है। पहले इसमें क्या की 20% की वृद्धि की, 120 हो गया, ठीक है, वेतन बढ़ गया। फिर इसमें 20% की कमी की, 20% की कमी यानी जब 120 का 20% की कमी मतलब क्या होता है, 1/5, 5 में से कमी किया 4/5, तो यहाँ 4/5 निकालेंगे तो 5 से ये 24 में कटेगा, 24 चौके 96, यानी 96 कर दिया, ठीक है। यह 96 हो गया। तो फिर 1 मिनट, यहाँ पे 96 आया ना, तो क्या पूछा है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब वेतन 100 था, 100 से 96 हो गया, 4 की कमी आ रही है, कितने से, 100 से, और प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आएगा, 4% की कमी आएगी, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, नमक और पानी के घोल में 5% क्या है, नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा बताइए, ठीक है। देखिए मिश्रण किस किस चीज़ का है, नमक है और आपका क्या है, पानी है, ठीक है। कह रहा है कि नमक और पानी घोल में 5% नमक है। जब 5% नमक है तो पानी कितना होगा, 95% होगा। तो इसको आप कटा लो, 5 कम 5 है, 5 से कटा होगा तो 19, 1 संबंध है 19 का अनुपात आ गया, ठीक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, आप देखिए इसको लिख लीजिए कहीं साइड में, 20 लीटर पानी को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है ना, किसको निकल जाता है, पानी को, याद रखिएगा। तो नमक 15% बन जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब 20 लीटर पानी निकल जा रहा है तो नमक 15% बन जा रहा है। तो यहाँ पे फिर एक लिख लीजिए, नमक और पानी का रेशियो फिर चेंज होगा, नमक और पानी का, नमक 15% बन जाता है तो पानी कितना बनेगा, पानी 100 होता है टोटल, तो 50 ही हो जाएगा। इसको हटा लीजिए, 5 तिहाई 15, फिर 5 से कटाओगे तो 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नमक और पानी। पहले कंडीशन में क्या था, 1:19 था, फिर जब क्या हुआ है, 20 लीटर पानी को वाष्प किया गया है तो फिर 3:17 हो गया, यही ना। अब देखिए जब पानी को वाष्प किया गया है, जब पानी को निकाला गया है तो नमक बराबर होना चाहिए ना, इस नमक की मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो लेकिन दोनों अलग अलग है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 57 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब बराबर हो गए दोनों। अब क्या कह रहा है कि पानी 20 लीटर वाष्प किया जाता है। देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 57 में 17 गया 40 वाष्प हो रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया है 20। यह कितने गुने पे है, 1/2 गुने पे है।
तो प्रारंभिक घोल यानी नमक और पानी का कितना था, तो देखिए ये 57 पानी था और 3 एकम 3 ये आया है, यानी 60 आपका टोटल घोल था नमक और पानी का। तो ये अभी आपका कितने गुने पे हो जाएगा, 1/2 गुने पे, तो 2 से 30 बार में कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, प्रारंभिक घोल 30 आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आता है दोबारा देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, ठीक है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, ठीक है। एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए मिश्रण एसिड और पानी का 12 लीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 30 लीटर एसिड है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एसिड और क्या है, पानी है, ठीक है। जब 30 लीटर एसिड है तो 70 क्या होगा आपका, पानी हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, यानी 3:7 का आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एसिड को 40% करने के लिए। अब एसिड को क्या करना है, 40% करना है। जब ये 40% करेंगे तो आप ये वाटर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, 20 दूनी के 40, 20 तेईं 60, 2:3 का आ गया, ठीक है। अब कहा है कि एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। अब पानी निकालने की बात की जा रही है तो एसिड तो आपका बराबर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे एसिड क्या है, 3 है और यहाँ पे एसिड आ रहा है 2। इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों 6 हो गया, बराबर हो गया। ये रेशियो में है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 3 से हुआ है तो इसमें भी 3 से। तो देखिए आपका रेशियो एक अलग आएगा, 3 दूनी के 6, 7 दूनी का 14 और ये 2 तिहाई 6 और 3 का 9, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसिड और वाटर। पहले आया है 6, 14, फिर आ गया 6 और 9। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, 20। यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या आ रहा है, 15। कितना पानी निकाला गया है, 5, ठीक है। लेकिन और एक बात है, हमें शुरू में दिया है 12 लीटर ही एसिड और पानी का मिश्रण था, लेकिन हमारा तो 20 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। तो अब लिख देंगे हमारा तो 20 लीटर आ गया है, तो 20 लीटर बराबर हम 12 मान लेंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 निकाले हैं ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 का 12/20 निकालेंगे। तो आप इसको कटा दीजिए, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12। तो 40% करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लीटर आपको पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा प्रतिशत का।